नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल वैदिक ज्योतिषी में। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे हम वास्तु को लेकर के। वास्तु आजकल कितने ही वीडियोस डाले जाते हैं वास्तु के कंसल्टेशन के लिए। आप वास्तु का कंसल्टेशन लेते हो, कितने भारी भारी पैसे आप भरते हो कि वास्तु ठीक करवा लीजिए अपने घर का। तो क्या सच में आपको फर्क पड़ता है वास्तु ठीक करवाने के बाद? वास्तु के कुछ रेगुलर नियम हैं जो लोग पढ़ते हैं, कोर्स करते हैं, उन नियमों को आपके ऊपर चेप देते हैं। जैसे कि आपके घर का मंदिर जो है वो ईशान कोण में होना चाहिए। आपकी किचन जो है वो अपना जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन अग्नि कोण में होनी चाहिए। आपका बेडरूम जो है वो नृत्य कोण में होना चाहिए, यानी कि साउथ वेस्ट में होना चाहिए। ड्राइंग रूम जो है वो आपका नॉर्थ साइड में होना चाहिए। ऐसे वो से नियम है। वो नियमों को पढ़ के देख करके कौन सी चीज कहाँ पर होनी चाहिए, जो वास्तु की किताब में लिखा हुआ है उसको एज इट ही एप्लीकेबल करके आपके ऊपर दे दिया जाता है और आपसे पैसे ऐंठ लिए जाते हैं। उसके बाद कितने लोगों को फर्क पड़ता है मेरे को नहीं पता। आपने अगर करवाई है कंसल्टेशन तो आपको कितना फर्क पड़ा है ये आपको पता होना चाहिए। एक्चुअल में वास्तु है क्या? अगर सोचे हम वास्तु, तो वास्तु है क्या? अब मान लीजिए मेरा जो साइज है, बॉडी का साइज है, जो मैं ये बनियान या टी शर्ट पहनता हूँ, मेरा साइज है 34। और अगर मेरे को 28 साइज या 30 साइज की टी शर्ट डालने के लिए दे दी जाए तो मैं अनकंफर्टेबल रहूंगा, बहुत ज्यादा को टाइट बहुत होगी। अगर मेरे को 44 या 42 साइज दे दी जाए तो वो बहुत ज्यादा लूज होगी, तभी मैं अनकंफर्टेबल महसूस करूंगा। ठीक है। किसी बंदे का साइज 42 है, उसको आप दे दो पहनने के लिए 36 साइज का कपड़ा, तो वो नहीं पहन पाए। क्यों नहीं? अब मेरी इस बातों का आप ये बात समझें कि मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि वास्तु वास्तव में है क्या। वास्तु वो नहीं है जो आपको दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये रख लो, वहां पर वो रख लो, वहां पर वो रख लो। वास्तु का एक नियम है। वास्तु कैसे किया जाता है मैं आपको वो बताने वाला हूँ। वो बताने, इसको आप वीडियो पूरा देखें तो समझ में आएगा, बाकी आपकी मर्जी, छोड़ना तो बीच में छोड़ दीजिए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे वास्तु होता है कि जिस आदमी का जो साइज है उसको वही कपड़े सूट करेंगे, ना कम साइज के ना ज्यादा साइज के। है ना? आपको हैबिट है लूज पहनने की, टाइट पहनने की, वो अलग अलग मैटर है, लेकिन बेसिकली ऐसा ही होता है। ऐसा बोला जाता है कि घर के साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है उसको हमेशा भारी रखा जाए। भारी रखा जाए, क्यों भारी रखा जाए? क्योंकि पृथ्वी जो है इस तरफ झुकी हुई है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में झुकी हुई है, ताकि वो भार इस तरफ इसलिए डालते हैं ताकि वो और झुके ना। अरे भाई, सीधी सी बात है, अगर आप किसी चीज के चक्कर काट रहे हो तो आपको झुकना ही पड़ेगा एक तरफ। सीधे रह के तो आप चक्कर काट नहीं सकते। मान लीजिए आपने गाड़ी का, स्कूटर पे जा रहे हैं, मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, साइकिल पे जा रहे हैं, आपने एक राउंड लेना है, चक्कर काटना है, राउंड जो तीखा है, जब वो राउंड लेंगे तो आप टेढ़े होंगे ही ना। बिना टेढ़े हुए आप राउंड ले ही नहीं सकते। वो कट जो कट आता है वो कट को ले ही नहीं सकते, सीधा होकर तो आप ले ही नहीं पाएंगे, झुकना पड़ेगा आपको। जैसे आप देख लीजिए मोटर गाड़ियां जो चलती हैं, जो रेस कोर्स होते हैं, जो ग्राउंड में घूमते हैं, जब वो टेढ़े होते हैं मोटरसाइकिल वाले, तो बाइक वाले तो अपना घुटना जमीन के साथ लगा देते हैं, टेढ़े होते हैं, तभी वो राउंड ले पाते हैं। अगर बोलेंगे ये राउंड सीधा चलेंगे तो राउंड ही नहीं ले पाएंगे वो। अब पृथ्वी जो है वो सूर्य के चक्कर काट रही है, वो तो एक तरफ झुकेगी ना, सीधा रह के तो वो घो नहीं पाएगी। चलो इस बात को भी छोड़िए, मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, चार्ट के ऊपर हम डिस्कस करते हैं इसको। तो उसमें आपको ज्यादा जल्दी समझ में आएगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ और क्या आप समझना चाहते हैं। तो ये है हमारा चार्ट। इस चार्ट के रिगार्डिंग ही हमारा वास्तु होना चाहिए, ना कि जो कि स्पेशल वास्तु होता है उससे रिलेटेड। जो वास्तु के रूल उन्होंने बता दिए हैं उससे रिलेटेड ऐसे नहीं होता। अब क्या है कि आप देखिए एक मिनट, इस घर को बोला जाता है ईस्ट डायरेक्शन। मैंने मेरी वीडियो डाली हुई है वास्तु डायरेक्शन के ऊपर, आप वहां पर देख सकते हैं। आपको बोला जाता है यहां पर किचन बना लीजिए जी। ठीक है।
अब किचन यहाँ पर आपने किचन बना ली, क्योंकि अग्निकोण है तो किचन तो बनेगा ही बनेगा। तो एक मिनट, यहाँ पर किचन बनाए जी। तो यहाँ पर अगर शनि देव का प्रभाव हुआ तो आपकी किचन में क्या होगा, सामान आएगा, आप काफी सारा सामान लेके आओगे और काफी सारा सामान आपका वेस्ट हो जाएगा। उसमें पकेगा तो जो पकेगा वो वेस्ट हो जाएगा। शनि और राहु और केतु का प्रभाव हुआ, ठीक है। यहाँ पर बोलते हैं ये साउथ वेस्ट कॉर्नर है, साउथ वेस्ट। इसको भारी रखना है जी। भारी कैसे रखेंगे, पानी का टैंक यहाँ पर बना देते हैं। पानी का टैंक, आप देखिए मैं आपको बताता हूँ रियलिटी क्या है। यहाँ पर पानी का टैंक बना दिया कि भारी रहे ये जो पृथ्वी का ये जो साउथ वेस्ट है। अब पानी के टैंक में क्या होता है, पानी क्या है, पानी चंद्रमा है। चंद्रमा को आपने कहाँ स्टेब्लिश कर दिया, साउथ वेस्ट में, जहां पर चंद्रमा नीच का होता है। घर में पैसा टिकेगा ही नहीं, बीमारियों में चला जाएगा या इधर उधर चला जाएगा। ऑल ऑफ ए सडन आपको वो जो खर्चा आएगा आपका, अनएक्सपेक्टेड खर्चा ऑल ऑफ सडन आ जाएगा आपको। तो वाटर टैंक यहाँ पर खवा लिया। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब अपना घर बनाया था तो मैंने एक बड़े मशहूर है, मैंने उनका नाम नहीं लूंगा, यूट्यूब के ऊपर मैंने उनकी वीडियो मंगाई थी, सीडियां, बुक्स मंगाई, सारे मैंने स्टडी करी और उन्हीं के मुताबिक मैंने अपने घर का जो मैंने वास्तु पढ़ा था वो बना दिया। और मेरा वाटर टैंक यहाँ पर साउथ वेस्ट में आता है। लेकिन उसमें दिक्कत क्या है कि मेरा टोटल प्रॉपर साउथ वेस्ट में ना होके वो यहाँ पर है, मेरा वाटर टैंक यहाँ पर, नौवें घर में। तो नौवें घर में भी मून वैसे अच्छा नहीं होता, मैं आपको सही बताऊं। उसके बाद आप देखो, यहाँ पर मंदिर बोला जाता है, यहाँ पर आप मंदिर बनाइए जी, टेम्पल इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। यहाँ पर अगर यहाँ पर भी अगर शनि का, केतु का, राहु का, केतु भी चलो स्पिरिचुअलिटी मानते हैं, लेकिन मैं केतु को स्पिरिचुअलिटी का कारक मानता ही नहीं। राहु का प्रभाव हुआ या किसी ऐसे ग्रह का प्रभाव हुआ, शुक्र का प्रभाव हुआ, तो यहाँ पर आपका मंदिर आपकी बैंड बजा देगा। मंदिर किसका होता है, जुपिटर का मंदिर बोलते हैं, मंदिर जुपिटर का होता है, लेकिन मंदिर जुपिटर का नहीं होता, वो किसी और ग्रह का होता है। यहाँ पर अगर शनि का प्रभाव हुआ, यहाँ पर अगर शुक्र का या राहु का या केतु का प्रभाव हुआ, तो यहाँ पर मंदिर बना के देख लो, आपका फाइनेंस कभी स्टेबल ही नहीं होगा। यहाँ पर बोला जाता है जी, साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, ऐसे डब्ल्यू में यहाँ पर बेडरूम होना चाहिए, बेडरूम, मास्टर बेडरूम, बंदे का मास्टर बेडरूम होना चाहिए। नौवां घर है जी, यहाँ पर बंदा रिलैक्स करता है जी। यहाँ पर अगर शनि का प्रभाव आ गया, राहु का प्रभाव आ गया, केतु का प्रभाव आ गया, तो आप यहाँ पर आराम कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। कैसे कर पाओगे आराम आप, 12th हाउस हमारी नींद का होता है। यहाँ पर नींद, चलो नींद का होता है लेकिन वो अलग चैप्टर है, वो वास्तु में नहीं आता, वास्तु में बेडरूम यही आता है। तो यहाँ पर है। अब यहाँ पर उनको बोला जाता है कि ये 8वां घर टॉयलेट का है, यहाँ पर आप टॉयलेट मत बनाइए, यहाँ पर टॉयलेट मत बनाइए। क्यों बनाइए, क्योंकि यह यहाँ पर टॉयलेट आप करते हो तो ये राहु का घर है, राहु एक्टिवेट होता है। अरे भाई, टॉयलेट आप घर में कहीं ना कहीं तो बनाओगे। यहाँ पर आप टॉयलेट आपने वहां पर बना ली जहां पर जुपिटर का प्रभाव है, जहां पर शुक्र का प्रभाव है, तो आपका पैसा और आपकी खुशी तो गई। भले आप साउथ वेस्ट में बनाओ, भले नॉर्थ में बनाओ, भले ईस्ट में बनाओ, जहां मर्जी बनाओ, वहां पर शुक्र का प्रभाव आ गया, गुरु का प्रभाव आ गया, तो आपका, आप क्या कर रहे हो, जहां पर जुपिटर और वीनस का प्रभाव है वहां पर आप गंदगी फैला रहे हो। तो आपकी खुशी में गंदगी लगनी, नजर लगनी, कीड़ा लगना स्वाभाविक है। तो आपसे पैसे ले लिए जाते हैं जी, हमारी इतनी फीस है, इतनी फीस है, 1.5 लाख फीस है, 2 लाख फीस है। वो घर पे आके तोड़ फोड़ करवाते हैं। चार्ट उन्होंने पढ़ा नहीं होता, ज्योतिष का चार्ट क्या कहता है।
और आपका बनवा के आपको फर्क कोई पड़ता नहीं, आपका पैसा भी खर्चा हो जाता है। मैं क्यों बता रहा हूँ ये सब ऐसा, क्योंकि मेरे चार्ट की कॉम्बिनेशन ऐसे है। मेरा घर ऐसा बना हुआ है, ऑटोमेटिकली बना हुआ है। मैंने बड़ी कोशिश करी है वास्तु को मेंटेन करने की, लेकिन वो जो चार्ट के मेरे ग्रह है ना, वो बोलते हैं। मेरे बेटे ने घर लिया कनाडा के अंदर, तो उसने मेरे को बोला, पापा आप, मैंने काफी घर देखे, लेकिन वो घर कौन सा चूज किया, चूज करने वाला कौन था, मैं। हामी किसकी थी, मोर किसी लगनी मेरी। तो मैंने वही घर चूज किया जैसा घर मेरा अपना है। इतने घर घूमने के बाद भी घर के सामने इलेक्ट्रिक का खंभा, वहां पर भी है, यहाँ पर भी है। घर के सामने खाली जगह, वहां पर भी है, मेरे यहाँ पर भी है। घर कॉर्नर का, वहां पर भी है, यहाँ पर भी है। तो सारी चीजें वैसी निकली है। अब वास्तु क्या करेगा वहां पर, जब तक आपको समझ ना आए। वो तो मैंने ले लिया, लेकिन बाद में जब मैंने इसको सर्च किया कि वास्तु एक्चुअल में है क्या, तब जाके समझ में आया कि वास्तु तो ये है। अब 8वें घर में आपका मून स्टैब्लिश करवा देते हैं, वाह जी वाह, वाटर का टैंक लगाओ। अब उन बेवकूफों को इतना नहीं पता कि पानी का तो वहां पर पानी स्टोर नहीं होता, पानी आता जाता रहता है। कभी आपके टैंकी का लेवल पानी कम होगा, कभी टैंकी का लेवल पानी का ऊपर होगा। तो उस स्टेबल नहीं है वहां पर मून, लेकिन वो मून पड़ा कहाँ आपका, 8वें घर में, साउथ वेस्ट में। अब मून कहाँ होना चाहिए, ये कौन बताएगा, जिसको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है, जो बता सकता है कि भैया आपकी रसोई यहाँ पर काम करेगी, यहाँ पर शनि का प्रभाव नहीं है, आपका बेडरूम यहाँ पर काम करेगा, यहाँ पर शनि राहु केतु का प्रभाव नहीं है, बीवी आपको मना नहीं करेगी यहाँ पर आप, है ना। मेन तो बेडरूम के अंदर क्या होता है, हम अगर मैरिड है तो वाइफ वाइफ का बिहेवियर अच्छा है, वाइफ कोऑपरेटिव है, तो आप रात को आराम से सो सकते हो। वाइफ अगर बेटर बेटर टिटर करती है, तो आप कहाँ सो पाओगे भाई। तो वो सब देखना पड़ेगा कि कौन सा ग्रह कहाँ पर दिखाता है। ये होता है असली वास्तु। ये जो बाजार में घूम रहे हैं ना, ये नकली वास्तु है सारा। सिर्फ कोर्स किया, यहाँ पर ये कलर होना चाहिए, ये कलर थेरेपी चाहिए, ये चाहिए, आप जो मर्जी कर लो, जैसा मर्जी कलर कर लो। वो ग्रह अगर वहां पर आ गया तो वो आपको नहीं छोड़ेगा, अगर आपके फेवर में नहीं है तो इन चक्करों में मत पड़िए। ऐसे बंदे को ढूंढिए जो आपको बता सकता है आपके चार्ट के मुताबिक कि आपका रसोई कहाँ होना चाहिए, आपका बेडरूम कहाँ होना चाहिए। बेडरूम अगर आपका सेकंड हाउस में बनता हो, वहां पर जो बेडरूम के प्लैनेट होते हैं वहां पर प्रभाव उनका अच्छा हो, तो आप नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम बना, आप सो के देखिए। मेरे पास है, मेरे नोन में कपल हैं, सेकंड हाउस, यहाँ पर सेकंड हाउस में उनके यहाँ पर किचन है, यहाँ पर किचन है, यहाँ पर किचन सॉरी, यहाँ पर वाटर का टैंक है। फोर हेड, नॉर्थ ईस्ट में बोलते हैं वाटर का टैंक नहीं होना चाहिए। चंद्रमा यहाँ पर उच्च का होता है भाई, यहीं पर उनका बेडरूम है, यहीं पर उनका बाथरूम है, और पैसे की बरसात होती है। अच्छा बड़ा सुख शांति वाला घर है। हालांकि वो उन चीजों में बिलीव नहीं करते, लेकिन मैंने जब मेरे साथ उनका लिंक है, तो मैं कभी उनके घर गया तो देखा जाकर, भाई ऐसा क्यों। तो कुदरती वो उनकी वो माता रानी को पूछते हैं बहुत ज्यादा। तो कुदरती भगवान ने उनका बोलते हैं, साउथ जो साउथ है हमेशा खाली नहीं होना चाहिए, भरा होना चाहिए। उनका साउथ टोटली खाली है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ सारा भरा हुआ ऊपर तक, 3 मंजिल तक, और पैसा नहीं रुकता। घर में सब कुछ सुख शांति सब कुछ है। बोलते हैं जी वास्तु ये वास्तु करा लो, वो वास्तु करा लो, गेट जहाँ होना चाहिए गेट वहां होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होता। आपके घर में अगर वास्तु की प्रॉब्लम है, विजिटिंग करवाना चाहते हैं, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं वास्तु की, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा आपका अपना, तो आप कंसल्ट कर सकते हैं मेरे साथ। उसका एक फीस होता है, प्रोसीजर होता है, उसके बारे में बात तब करेंगे, ठीक है ना। तो इन बातों को आप अगर भुगत चुके हैं तो आपकी मर्जी। वास्तु का बहुत बड़ा रोल होता है। दशा खराब चल रही हो, आपके घर का वास्तु, ऑफिस का वास्तु अच्छा है, तो आप जो मर्जी कर लीजिए, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आप एक अच्छे जोन में रहते। दिशा और दशा, ये दोनों एक साथ चलते हैं बराबर। अगर आपकी दशा भी खराब है और दिशा भी खराब है, तो भैया फिर आप जो मर्जी कर लो, आपके साथ मैं क्या कहूँ, मैं क्या मतलब मेरे मुंह से वो शब्द निकलते नहीं है, रॉन्ग शब्द, नेगेटिव शब्द। तो ये था भैया जो फेक वास्तु आप
देखते हो, करवाते हो कंसल्टेशन लोगों से, मोटे मोटे पैसे भरते हो जिनको पता ही कुछ नहीं है, लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, है ना। तो बाकी अब देखिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। भगवान आप सबका भला करे। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।